बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं 1 कप मैदे और 2 आलू के साथ बिल्कुल न्यू किस्म का न्यू स्टाइल और न्यू जायके के साथ क्रिस्पी स्नैक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप एक बाउल में 1 कप मैदा डाल लें। 1 से 1.5 कप मैदा डालने के बाद आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें 1 चम्मच घी या ऑयल डाल लें। घी को आप डालने के बाद इसको आटे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें, इसे आटे के अंदर जज़ब करें। घी को आटे के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करने के बाद अब आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं और फिर आप इसको अच्छी तरह गूंद लें। इसको आप 4-5 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें, कदरे सख्त रखकर आप इसे गूंदें और फिर इसे दहाम कर रख दें। इसको आप एक साइड पर रख दें। आप 2 उबले हुए आलू लें, इसको आप कुचल लें या क्रश कर लें। आलूओं को आप अच्छी तरह कुचल लें। देखें आलूओं को इस तरह अच्छी तरह कुचलें कि इसके अंदर गिल्टी ना रहें। फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। साथ में आप हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच, सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच और सुरख धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह आलूओं के अंदर यकजान करें और इसको ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ें क्योंकि आलू और नमक जो है वो पानी जल्द छोड़ जाता है। आप इसे जल्द इस्तेमाल कर लें। इसको आप एक साइड पर रखें। आप गूंदा हुआ आटा जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले गूंद कर रखा हुआ है, इसको आप 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। देखें इस तरह आप इसके 3 एक जैसे टुकड़े बना लें और फिर आप इसके 3 गोल पेड़े बना लें। इस तरह आप इसके 3 एक जैसे एक साइज़ के पेड़े तैयार कर लें। तीनों पेड़े एक बराबर होने चाहिए। अब आप एक पेड़ा लें, इसके गिर्द आटा लगाकर इसको बेलना शुरू करें। इसको आप आम रोटी की तरह अच्छी तरह बेलें। मुनासिब साइज़ की आप रोटी बेल लें। देखें आप इसको नॉर्मल सी रोटी बेल लें जो ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। इस तरह की आप तीनों एक साइज़ की रोटियां बेल लें। तीनों रोटियां एक साइज़ की और एक जैसी होनी चाहिए। अब एक रोटी लें, इसके ऊपर आप चिली सॉस 1 चम्मच लगाने के बाद इसके ऊपर आप आधा आलू का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो आधे आलू इसके ऊपर लगाएं और आधे बचा कर रख लें। आलू लगाने के बाद आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह पूरी रोटी के ऊपर लेप कर लें। चम्मच से इसे अच्छी तरह फैला लें और फिर आप इसके ऊपर एक रोटी रखें। देखें दूसरी रोटी इसके ऊपर रखने के बाद इसको आप हाथ के साथ सेट कर लें। अब दूसरी रोटी के ऊपर आप हरी चटनी 1 चम्मच लगाएं। पुदीने और हरे धनिए की आप चटनी तैयार कर लें। इसको आप पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह लेप करें। देखें इस तरह आप सारी रोटी के ऊपर चटनी को फैलाने के बाद आप बकिया बचे हुए आलू जो हमने आधे बचा के रखे हुए थे वो इसके ऊपर डाल लें। इसको आप आलू सारे डालने के बाद इसको आप चम्मच के साथ फैलाकर रोटी के ऊपर अच्छी तरह हमवार कर लें। देखें आलू का हमेज़ा हमने 2 हिस्सों में हमने 2 हिस्सों में बांट कर 2 हिस्सों में इसे लेप कर दिया है। आप आलू को अच्छी तरह सेट करने के बाद आप रोटी को इसके ऊपर तीसरी रोटी को इसके ऊपर डालें और इसके हमवार कर लें। देखें इसको आप किनारों से अच्छी तरह सेट कर लें। रोटी को आप अच्छी तरह हल्का हल्का बेलें और फिर आप एक स्टीमर प्लेट लें। देखें इस तरह के स्टीमर प्लेट लें, इसके ऊपर आप रोटी को रख दें। अगर आपके पास ये स्टीमर प्लेट नहीं है तो आप इस तरह के कोई भी जालीदार बर्तन लें। इसके ऊपर आप रोटी को रख कर आप कढ़ाई या किसी खुले बर्तन में 1 से 2 गिलास पानी गर्म करें और इसके ऊपर ये स्टीमर प्लेट इसके ऊपर रख दें। ख्याल रहे कि ये रोटी जो है वो पानी इसके ऊपर लेप नहीं हो, पानी में डूबे नहीं। आप इसको ढक्कन बंद करके इसे 8 से 10 मिनट के लिए भाप पर तैयार होने दें। देखें 8 से 10 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। आप देख रहे हैं कि रोटी जो है वो अब तैयार हो चुकी है। इसको आप निकाल लें। रोटी को आप निकाल कर थोड़ा सा नॉर्मल होने दें और फिर आप इसे प्लेट से अलग कर लें। देखें इस तरह आप रोटी को प्लेट से अलग कर लें। रोटी को आप डालते हुए अगर आप ऑयल का बुरश लगा लें तो रोटी अलग करने में आसानी रहेगी। इसको आप
रोटी को प्लेट से उतार लें और नरम होने दें। आप देखें, आप देख रहे हैं कि रोटी जो है वो आधी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको टुकड़ों में काट लें। इसको आप दरमियान से काटें, काट कर 2 हिस्सों में तकसीम करें। पहले आप एक हिस्से दरमियान से काटें और फिर इसी तरह दूसरे साइज़ से भी आप दरमियान में काटें। इस तरह आप इसे 4 टुकड़ों में तकसीम कर लें। अब आप इसे मज़ीद एक टुकड़े में काटना शुरू करें और इसे 6 टुकड़ों में तकसीम कर लें और फिर आप बड़े टुकड़े को काट कर जो बचा है इसको आप 8 टुकड़ों में तकसीम कर लें। देखें, आप इसको इस तरह मुनासिब साइज़ के 8 टुकड़ों में काट लें। अब आप हर टुकड़ा उठाकर इसे प्लेट या डिश वगैरह में रख लें। देखें, इस तरह अब हमारे स्नैक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे क्रंची बनाना चाहते हैं और मज़े के बने इससे ज़्यादा मज़े के क्रंची बनाना चाहते हैं तो आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप आधा कप मैदा लें। इसमें आप नमक आधा चम्मच शामिल करने के बाद सिर्फ मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच डाल लें और साथ में 1 चम्मच तिल वाइट शामिल कर लें। साथ में आप हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर लें और फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको आप पतला सा अमेज़ा बना लें। देखें, आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसका इस तरह का अमेज़ा बना लें जो ना ज़्यादा गहरा हो और ना ज़्यादा पतला हो। बिल्कुल इस तरह का अमेज़ा बनाने के बाद अब आप एक स्नैक्स लें। आप देखें स्नैक्स कितना स्टाइलिश और 3 तहों में स्नैक जो है वो तैयार हो चुका है और बिल्कुल सेट भी है। अब आप इसे फ्राई करने से पहले मैदे के अंदर रोल करें, इसके चारों साइड पर मैदा लगाएं और फिर आप ऑयल या घी को अच्छी तरह गर्म करें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आप एक एक करके टुकड़ा इसमें डालें और इसको फ्राई करते जाएं। बर्तन के साइज़ के मुताबिक आप 1 या 2 या 3 जितने भी बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक टुकड़े इसमें आ सकते हैं, इसको डालें और इसको फ्राई करते जाएँ। इसे 1 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करें। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आप दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन करें। देखें, दोनों साइड से इसको अच्छी तरह ब्राउन करें। साथ में आप इसको हरकत देते जाएं। यह नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन करें ताकि ये डीपली फ्राई हो और मज़े का रेसिपीस जो है वो तैयार हो। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीस कैसी लग रही है इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीस ला सकूं। आप देख रहे हैं कि अब रेसिपीज जो है वो तैयार हो चुकी है, स्नैक्स ब्राउन हो चुके हैं। जब इस तरह के ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। निकाल कर जालीदार बर्तन में रखें ताकि इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अब आप बाकी स्नैक्स भी इसी तरह तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि स्नैक्स कितने अच्छे क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप इसको केचप के साथ, चाय के साथ या चटनी के साथ नोश फरमाएँ। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।